हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करें। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के प्रकरण है विराम चिन्ह नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये समझिए विराम चिन्ह, विराम का क्या अर्थ होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना। ठीक है, जैसे हम बातचीत करते हैं तो बीच बीच में जब सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए हम रुकते हैं, तो वही रुकना विराम कहलाता है। किसी शब्द और कथन को बोलते समय उसे समझने के लिए जब थोड़ी देर हम रुकते हैं तो वही विराम कहलाता है। ठीक है, विराम के प्रयोग से लिखित भाषा स्पष्ट और प्रभावपूर्ण बन जाती है। जैसे विराम की एक परिभाषा देखिए, वाक्य बोलते समय या लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं और बीच बीच में रुकते हैं तो वही रुकना ही विराम चिन्ह कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ विराम चिन्हों को हम लोग समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम को समझिए कि ये क्या होते हैं। पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति के बाद लगाया जाता है। ठीक है, इसका चिन्ह कैसे होता है? चलिए यहाँ से शुरू कीजिए। सबसे पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, इसका चिन्ह कैसा होता है बच्चों? एक लाइन अगर आप खींच देते हैं, एक सीधी रेखा, तो यही पूर्ण विराम कहलाता है। और पूर्ण विराम का प्रयोग कब होता है? वाक्य की समाप्ति पर। जैसे हम कोई वाक्य बोल रहे हैं और जब वह वाक्य समाप्त हो जाता है तब वहाँ पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, एक वाक्य हुआ, वाक्य समाप्त, अब है के बाद आप पूर्ण विराम लगा देंगे। ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। ठीक है, इसके बाद अल्प विराम। अल्प विराम ये क्या होता है बच्चों? देखिए इसका चिन्ह है ऐसे, इस चिन्ह को लगाते हैं। ठीक है, बोलते या लिखते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं तो इसे अल्प विराम कहते हैं। जैसे मुझे हरा बोलने के बाद रुके, नीला फिर रुके, पीला। जब ऐसे हम बोलते समय बीच बीच में रुकते हैं तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। मुझे हरा, नीला और पीला रंग पसंद है। हरा और नीला के बीच में हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। यही है अल्प विराम का चिन्ह। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद है आपका प्रश्न सूचक। ये क्या होता है? देखिए प्रश्न सूचक, इसका चिन्ह पता है? ऐसे होता है। ठीक है, प्रश्न सूचक। जब प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर इस प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह पुस्तक किसकी है, पूछा जा रहा है ना, यह पुस्तक किसकी है, तो है के बाद आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तुम कहाँ जा रहे हो, आप कैसे हैं, अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, एक होता है योजक चिन्ह।
चिन्ह तो आपके बहुत सारे हैं बच्चे, ठीक है, लेकिन आपकी पुस्तक में इतना दिया है, इसको आप लोग समझ लीजिए। योजक चिन्ह, चिन्ह लिखने के बाद यहाँ पर आप हलंत का प्रयोग करेंगे। चिन्ह बोलते, चिन्ह नहीं बोलते, चिन्ह, ची आधा ह फिर न, तो जब हलंत का प्रयोग करते हैं ह के नीचे, तो ये ह क्या माना जाता है, आधा। चिन्ह, इस योजक चिन्ह का निशान कैसे होता है, देखिए डैश की तरह से, ठीक है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहां पर दो शब्द आपस में जुड़े हों, जैसे सड़क सदा दाएं बाएं देख कर पार करो। दाएं बाएं, इनके बीच में आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का। समझ में आ रहा है? चलिए अगला देखिए, अगला है लाघव चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? लाघव चिन्ह। इसका निशान कैसे होता है? बस गोल बना होता है। लाघव चिन्ह मतलब संक्षेप में लिखना, कम शब्दों में, कि जब किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखा जाता है तो उसे दर्शाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त मतलब विस्तार से, बहुत बड़े में नहीं, उसे छोटे में जब लिखा जाता है तो कोई भी वर्ड लिखने के बाद उसके आगे हम ये गोल निशान बना देते हैं, और यही गोल निशान लाघव चिन्ह कहलाता है, ठीक है। हाँ? नहीं मालूम। चलिए बच्चों, लाघव चिन्ह समझ में आ गया। जैसे मुंशी प्रेमचंद हिंदी के महान साहित्यकार थे। अगर हम मुंशी लिखें, पूरा लिख दें, अगर हम मुंशी, यहाँ पर देखिए मुंशी, ये तो आपका पूरा लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसे हम संक्षेप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मुन लिखकर यहाँ पर गोल निशान बना देंगे, यही हमारा लाघव चिन्ह कहलाएगा, ठीक है। मुंशी। पंडित नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। पंडित, पंडित अगर हम पूरा न लिखकर पन लिखकर आगे गोल बना देंगे लाघव चिन्ह, तो ये हमारा हो जाएगा पंडित, संक्षिप्त में लिखा जाएगा लाघव। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर अगर पूरा न लिखकर डा लिखकर, ठीक है, डॉ लिखकर आगे हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो वही हमारा लाघव चिन्ह कहलाएगा। चलिए आगे देखिए, छठा है हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह कैसे होता है बच्चों? देखिए दो दो यहाँ पर कॉमा बने हुए हैं, कॉमा है, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? इन्वर्टेड कॉमा, दो दो है, ठीक है। इसे हिंदी में उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। किसी बात का ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई बात है, किसी का कथन है, उसे ज्यों का त्यों लिख दिया जाए तो वही उद्धरण है, वहां पर डबल लाइन होती है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या नारा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा था। तो इस नारा को हम ज्यों का त्यों अगर लिखेंगे तो वहां पर हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप समझिए सातवां विस्मय, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है।
विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए इसका चिन्ह यही है, विस्मयादिबोधक। एक पूर्ण विराम जैसी लाइन खींचेंगे, रेखा, उसके नीचे एक बिंदु लगा देंगे, ये विस्मयादिबोधक है। खुशी, दुख, भय, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कोई आता है, मान लीजिए आपके घर मेहमान आए, 10 दिनों तक रुके, ठीक है, और आप सोचेंगे कब ये जाएं, कब ये जाएं, ऐसा अगर आप सोचते हैं और जब वो मेहमान 10 दिन के बाद चले जाते हैं, मान लीजिए उनकी गाड़ी छूट गई, नहीं मिली, तो वो दोबारा अगर आ गए आपके घर, तो आप उन्हें देखकर आश्चर्य करेंगे। आप बोलेंगे अरे आप फिर आ गए, ऐसा कुछ अगर बोलते हैं, आश्चर्य प्रकट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही विस्मयादिबोधक कहलाता है। अरे तुम कब आए, वाह कितना सुंदर चित्र है। अगर ऐसा हम कुछ आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, खुशी, दुख, आश्चर्य, इन सब में विस्मयादिबोधक का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं हे भगवान कितनी बारिश हो रही है, ठीक है। एक होता है हंस पद। हंस पद, इसका चिन्ह कैसे देते हैं? देखिए एक लाइन ऐसे तिरछी रहेगी, उसके नीचे से एक लाइन और रहेगी, जैसे आपका पदेन र होता है उस टाइप का, हंस पद, ठीक है, ये चिन्ह है। लिखते समय अगर कोई शब्द छूट जाता है तब हंस पद का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखना है दिल्ली भारत की राजधानी है, क्या लिखना है? दिल्ली, ध्यान से देखिए बच्चों, दिल्ली भारत की राजधानी है। अगर हमें लिखना है दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली भारत राजधानी है की छूट गया है, तो यहाँ पर हम बीच में भारत और राजधानी के बीच में हंस पद निशान लगाकर और इसके ऊपर हम यहाँ पर छोटा सा लिख देंगे की। इसका मतलब कि यहाँ पर छूट गया है, दिल्ली भारत की राजधानी है। समझ में आया बच्चों? तो चलिए, इतना चिन्ह आपकी पुस्तक में दिया है, इसे आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गए होंगे। इसे आप सब अपनी कॉपी में लिखकर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, धन्यवाद।